नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के और पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसकी। वहां चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच में तू डाल डाल तो मैं पात पात वाला खेल चल रहा है। ये तमाम कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है कि मतदाता सूची जो है वो सही हो, विदेशी जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी उनका नाम ना आए, जो मर गए हैं उनका नाम ना आए और मतदाता सूची क्लीन हो। तमाम बीएलओ को लगाए गए हैं और बीएलओ जो है वो दबाव के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। ये घटनाएं भी आ रही हैं, आरोप भी लग रहे हैं। आज इस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहली बात ये कि जो मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी की जो है वो आशंका सामने आ रही है कि जो ड्राफ्ट सूची जो चाह रहा था कि बिल्कुल क्लीन हो वो नहीं होगा और वो काम ममता बनर्जी बीएलओ के मार्फत ही करवा रही है। बीएलओ ही करके दे रहा है और वो इसलिए करके दे रहा है क्योंकि उसकी नस जो है उन्होंने दबा दी है। बीएलओ को सैलरी मिलती है काम के लिए, तय किया है चुनाव आयोग ने कि भाई आपको 12,000 रुपये देंगे। एसआईआर में जो लोग काम कर रहे हैं, मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं, उसमें जो उनकी मेहनत लग रही है उनके लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसके अलावा बीएलओ तो काम चूंकि सालों भर चलता है, बीच में 2 बार तो जनवरी में और जुलाई में, और खासतौर पर जनवरी में तो होता ही है कि हर साल रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का कि नए जो 18 साल के हो गए वो उसमें जुड़ जाए। जब चुनाव आता है तो उसमें ज्यादा काम हो जाता है। एसआईआर में जो है वो चूंकि सारे फॉर्म भरने हैं, उसको बांटना भी है, लेना भी है, अपलोड भी करना है, ये सब काम चीजें चूंकि बड़ा काम होता है, इसीलिए इसमें 12,000, पहले 6,000 मिलता था, इस बार चुनाव आयोग ने उसको 12,000 किया है। और पहले सालाना जो मानदेय मिलता था बीएलओ को वो 1,000 मिलता था, वो बहुत कम था, वो अब बढ़ा करके 6,000 कर दिया गया है। यानी कि जितने भी देश में बीएलओ काम कर रहे हैं, 12 राज्यों में चल रहा है एसआईआर, हर जगह बीएलओ को ये 18,000 रुपये मिलने हैं। लेकिन हो ये रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वो पैसे नहीं दिए। उनकी सैलरी 18,000 जो मानदेय उनका बनता है कि मतदाता सूची के लिए काम कर रहे हैं, तो 18,000 उनको मिलना चाहिए। ये चुनाव आयोग के पास खबर आई है कि उनका नहीं मिल रहा है। वो उनको कहा गया है कि पहले मतदाता सूची ठीक से काम करो, मतदाता सूची अगर ढंग से बनी तभी ये पैसे दिए जाएंगे। जो मेरी बात हुई है चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग का ये मानना है कि ये बीएलओ पे परोक्ष रूप से ये दबाव बनाने की कोशिश है ममता बनर्जी सरकार का। जो बांग्लादेशी भाग रहे हैं, जो तमाम चीजें वो अलग हो रही है, लेकिन रोकने के लिए, और इसीलिए 95% के आसपास कह रहे हैं कि वो जो मतदाताओं का जो सूची है और उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फॉर्म भरा है, वो सब डिजिटली अपलोड हो गया है। लेकिन वो कितना सही है, क्या है, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, एक अलग से उसका पूरा का पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं कल शायद आपको बताऊंगा कि बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन अभी की बात है बीएलओ की। चुनाव आयोग का कहना है कि उनके पास ये पावर है कि इस पे सख्त कदम उठाएंगे और सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कोशिश करेंगे कि मतलब आदेश कर सकते हैं कि बीएलओ को तत्काल पैसे दिए जाएं। वो सुनिश्चित करवाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब तक वो सुनिश्चित होगा तो बीएलओ तो सारा काम कर चुका है, वो तो सब वहां पे जमा कर चुका है। 95% जो फॉर्म है वो अपलोड कर चुका है। वो सचमुच में बांग्लादेशी हैं नहीं हैं, वो किसका फॉर्म अपलोड हुआ है, जो बीएलओ दे रहा है उस पर करना पड़ेगा, या तो बीएलए की वहां पे कोई आपत्ति हो। अब ये जो ममता बनर्जी की जो चाल है, इस चाल में सीधे सीधे ये है कि भाई बीएलओ जो है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो
सरकार के दबाव में, मैं तृणमूल सरकार के दबाव में कहने पे वो काम करेगा, नहीं करेगा तो एक मैसेज चला गया है उनको। वैसे संवैधानिक तौर पे जो काम में लगे हैं, जो उनका बनता है, वो और बहुत गरीब लोग हैं। मतलब आप बीएलओ को समझेंगे तो ज्यादातर टीचर होते हैं। टीचर की तो खैर सैलरी भी है 30,000, 40,000, 50,000 की सैलरी भी टीचर की होगी पूरे देश में। पारा टीचर है उनकी कम होती है, 15,000, 20,000 की सैलरी वाले होते हैं, तो 18,000 एक मुश्त उनके लिए भी बड़ी चीज है। जो सबसे बड़ी बात है कि आंगनबाड़ी वाले जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। उनका मानदेय कितना होता है? हर महीने 4, 4,500 रुपए उनको मिलते हैं केवल। और उनका ये इन लोगों का 18,000 रुपया रुक जाना, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है और वो किस दबाव में काम कर रहा है, और काम हो रहा है। तो जो मतदाता सूची वहां बन रही है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगा, उसमें आपको तमाम चीजें दिखेंगी। और जो अभी विसंगतियां आ रही हैं सामने, वो चूंकि बड़ी चीज है तो एक छोटे से वीडियो में वो नहीं आ सकता, वो अलग से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वहां पे आ रहा है। चौंकाने वाली चीजें बता रहा हूं मैं। दूसरी बात ये कि एसआईआर को रोकने के लिए ये तमाम आज फिर सुनवाई हुई और वो सुप्रीम कोर्ट में, और ये बताया गया कि भाई बीएलओ जो है बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, बहुत कम संख्या उन पे बहुत है, और उसके कारण से सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड नोट भी मिल रहे हैं। वैसे उन सुसाइड को कंटेस्ट किया चुनाव आयोग ने और कहा कि भाई उसकी हम अलग से रिपोर्ट मांगे हैं, वो तमाम रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में से कोई राहत नहीं दिया। कहा कि भाई अगर बीएलओ के ऊपर दबाव है और दबाव के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं तो बीएलओ की संख्या बढ़ाओ। अगर 1,90,000 बीएलओ जो है, 90,000 के आसपास बूथ हैं या 1 लाख बूथ हैं पश्चिम बंगाल में, तो संख्या बढ़ा दो, 25,000 और बीएलओ लगा दो। ये आप नहीं कह सकते हैं कि एसआईआर नहीं होगा। एसआईआर तो होगा, और 1 हफ्ते का समय जो है वो चुनाव आयोग ने खुद बढ़ा दिया है। केरल के मामले में जो उनका 9 और 11 दिसंबर को जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, उसे कारण कह दे कि हमें बढ़ाना चाहिए, तो कह दिया कि चुनाव आयोग पे जाओ, और चुनाव आयोग कहा कि आप इस पर विचार करो, 1 हफ्ते लेट होगा, क्या दिक्कत है। तो ये तमाम चीजें करा और आज फिर कह दिया कि सिर्फ इस आधार पे नहीं हो सकता है कि बीएलओ पे दबाव है। अगर दबाव है, दबाव के कारण, तनाव के कारण अगर आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं बीएलओ, तो आप बीएलओ की संख्या बढ़ा दो ताकि उनके ऊपर काम का दबाव कम हो जाए। जितनी जरूरत लगती है उतनी संख्या बढ़ाओ, लेकिन एसआईआर का काम नहीं रुकेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। ये दोनों चीजें डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण थी। आपको, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे